आप लोग जाएं। आ जाए आप लोग, आइए। इस तरफ। ये है वो लोग जो तुम्हारा पर्स लेकर आए हैं। वो एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है मुझे। हाय, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। चले अंदर, चले अंदर, चल के बैठते हैं आराम से। आ जाए। करूं मैं? कुछ तो मुझे करना ही होगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे लोग आज भी हैं इस दुनिया में। क्या हुआ आयशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि ये तुम्हारा पर्स वापस ले आए? शुक्रिया इनका, बहुत खुश हूं मैं। मैं फोन उठाती हूँ जाकर। हाँ जरा देखो तो, क्या यहाँ कभी तुम्हारे मेहमान नहीं आए? चाय का भी नहीं पूछोगी क्या? कितने दिनों के बाद तो मुलाकात हुई है। पानी के अलावा भी कुछ खिला पिला दो। घर तो कमाल का है माशाल्लाह। किराया कितना है इसका? मेरी बेटी कहाँ है? उसके बाबा उससे मिलने आए हैं यहाँ। अब ले भी आओ उसे। एलिफ, हम आपकी अम्मी से मिलने जा रहे हैं। आप खुश तो है ना? वो भी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आपको पता है कि वो कहां पर रहती हैं एलिफ? जी के नाना अंकल, जानती हूँ मैं। शाबाश बेटा। इस पते पर चलते हैं पहले। अगर घर नहीं मिल पाया तो आप बता देना, ठीक है ना बेटा? ठीक है। तुम पता देखकर बता दोगी?
स्विमिंग करने गई है क्या वो? बुलाओ ना उसे, उससे मिलने के लिए उसके बाबा तड़प रहे हैं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? पैसे। सब कुछ तो ले चुके हो तुम, अब कहाँ से दूं पैसे? बस करो, बात को ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करो। तुमने वादा किया था कि पैसे लेकर आओगी, मेरा फोन भी नहीं उठाया तुमने। मेरा फोन पर्स में था। इसकी बात कर रही हो? चोर उचक्के नहीं है हम, खुद को चालाक समझती हो। मुझे धोखा देने की कोशिश की तुमने। मेहरबानी करो यहाँ से चले जाओ। पैसे लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। पर्स में जो कुछ था वो सब तुम लोग ले चुके हो, अब नहीं है मेरे पास पैसे। या तो हमें पैसे दे दो या एलिफ दे दो। तुम शायद मेरी बात को आसान ले रही हो। नहीं नहीं, रुक जाओ। हाईवे E5 पे ट्रैफिक कितना है? ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता। देख कर बताओ आरजू। आरजू? केनान, आरजू क्या बात है? केनान मेरी तबीयत। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, अजीब सी हालत हो रही है। मैं गाड़ी कहीं रोक के पानी का बंदोबस्त करता हूं। हमें पैसे दो या एलिफ, तुम्हारी मर्जी। अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास, यकीन करो। खुदा के लिए रुक जाओ। अगर पैसे नहीं है तो फिर एलिफ दे दो हमें। जहां भी छुपाया उसे लेकर आओ। घूरना बंद करो हमें। तो तुम नहीं जाओगी, ठीक है? तो फिर मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। एलिफ बेटा, तुम्हारे बाबा हैं। एलिफ, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुनने दो। एलिफ बेटा, बाबा आए तुमसे मिलने। कहाँ हो? तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। एलिफ, एलिफ कहाँ हो बेटा? वाह, घर तो देखो, महल है महल। तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ, इससे पहले कोई देख ले। जब तक तुम हमें पैसे नहीं देती हम कहीं भी जाने वाले नहीं, ये बात जान लो तुम। या तो पैसे दे दो हमें या फिर एलिफ। मेरे पास पैसे नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे तुम लोग? झूठ मत बोलो, घर तो देखो, कीमती चीजों से भरा हुआ, और ये कहती पैसे नहीं है। देखो तो जरा इसे, काफी कीमती लगता है ये। वापस रखो इसे। अगर पैसे नहीं है तो एक काम तो तुम कर सकती हो कि कुछ कीमती चीजें ही दे दो हमें। देखो, मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पैसे दो, चले जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन बस अभी चले जाओ यहाँ से। बस पहुंच गए, तुम यहीं ठहरो। मैं पानी लेकर आता हूं। ओहो, कहाँ है मेरे खुदा?
अब अपनी माँ के पास जाके दिखाओ मुझे। देखते हैं कैसे जाती हो तुम। अम्मी, अम्मी जान। एलिफ, बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? दोबारा कभी मत अकेले जाना, ठीक है ना? चलो आओ मेरे साथ। ठीक है अम्मी जान। मेरी एलिफ, काश तुम यहाँ होती मेरे पास। सुनो मेरी बात, कितनी दफा कहूं, पैसे नहीं है तो एलिफ दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। पहले एलिफ फिर हाथ छोड़ूंगा। एलिफ क्यों चाहिए आखिर तुम्हें? वाह वाह वाह, क्या बात है, जुबान चला रही मेरे साथ। हाँ? खुदा का वास्ता छोड़ दो मुझे। रोना बंद करो। कहाँ है? क्या हो रहा है वहाँ? ये दरवाजा किसने बंद किया? गोंजा, गोंजा अम्मी कहाँ है? आकर बताती हूँ, सब्र करो। आरज़ू, क्या हुआ? तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई? सोचा ताज़ा हवा ले लूं तो बेहतर महसूस करूंगी। आरज़ू, बैठो ना गाड़ी में। ठीक है, बैठती हूँ। तुमने ये क्या किया? टिश्यू लेते वक्त गिर गया मुझसे, उठा लेती हूँ मैं। ये लो एलिफ बेटा, रख लो। शुक्रिया अंकल। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी अम्मी को बुलाओ। वो बस आने ही वाली होंगी। मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई हैं वो? उन्हें कॉल करके बुलाएं। मैं आपको बता चुकी हूँ ना, आपकी अम्मी अब्बू एक जरूरी काम से गए हैं। चलो हम गेम खेलते हैं। नहीं खेलना मुझे गोंजा, नहीं खेलना। गोंजा, क्या मसला है? कॉल करें, अम्मी को कॉल करें, घर बुलाएं उन्हें। एलिफ को नहीं, उन्हें मुझे साथ लेके जाना चाहिए था। टूचे क्या कह रही है गोंजा? कहाँ गई है आरज़ू? वो दोनों एलिफ को उसकी अम्मी से मिलवाने लेकर गए हैं। उसकी अम्मी से मिलवाने ले गए? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं मालूम आलिया साहिबा। अपनी बच्ची को लावारिस छोड़कर उसे साथ लेकर घूम रहे हैं। आयशा कहाँ है? शायद वो लाउंज में होंगी। तुम जानते भी हो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। चले जाओ यहाँ से, भीख मांगती हूँ तुमसे। बहुत सुनी तुम्हारी बातें। बाबा कोई आ रहा है।
यहाँ क्या कर रही हो आयशा? दरवाजा क्यों लॉक था? जी वो मैं सफाई कर रही थी इसलिए। आयशा, मेरे पीठ पीछे क्या करते फिर रही हो? कुछ भी नहीं। केनान से क्या बात हुई थी तुम्हारी? क्या कहा तुमने उसे? उनसे कोई बात नहीं की मैंने। केनान और आरजू एलिफ को लेकर उसकी अम्मी के घर गए हैं। यतीम खाने का तुमने बताया था। नहीं तो। पापा खामोश रहो, चुपचाप बातें सुनो। एलिफ के बारे में बात कर रही है, ऐसा ही लगता है। ओ, गौर से सुनो। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हर कोई अपनी मर्जी चलाता है, मेरी तो यहाँ कभी कोई सुनता ही नहीं। मैडम। बस आयशा बस, जाओ जाकर अपना काम करो। निकलो यहाँ से, निकलो। बाबा, इसने एलिफ को कहीं छुपा के रखा है। आए देखते हैं। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? किसी ने देख लिया तो खामखा में पकड़े जाएंगे हम। सुना नहीं, इस घर की नौकरानी है वो, मालकिन नहीं है यहाँ की। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, कैसी डरी हुई थी वो। चलो निकलते हैं, यहाँ के मालिकों ने देख लिया तो बुरा होगा हमारे साथ। पता नहीं एकदम ही मुझे क्या हो गया है। बेहतर महसूस कर रही हो? नहीं केनान, अरे यार, अब क्या हो गया? क्या हो गया है? शायद टायर पंचर हो गया है। क्या मुसीबत है? जब से घर से निकले हैं मुसीबतें ही आई जा रही हैं। मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। सॉरी, अम्मी से तो अब नहीं मिल सकती हो। क्या हुआ केनान? मुझे टायर बदलना पड़ेगा। कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। अल्लाह अल्लाह, ये कौन लोग हैं? आयशा, ये कौन है जो यहाँ ऐसे घूम रहे हैं? मैडम, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। केनान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझो बात को। मैं टायर चेंज कर लूँ। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद एलिफ के घर जाएंगे। आज ही क्यों जाना है तुम्हें? किसी और दिन चले जाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो बाहर क्यों खड़ी हो? गाड़ी में जाकर बैठो, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। तुम्हारा पर्स चोरी हो गया था? जी आलिया मैडम। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। तुम इस वजह से इतनी परेशान थी? अच्छा, तो दे दिया उन्होंने पर्स, अब वहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें कहो वापस जाएं अब। जी ठीक है। ऐसे किसी को अंदर आने नहीं दिया करो। मेरी हालत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे मुझे। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? आरजू, आरजू, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं। ठीक है, गहरी सांसें लो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा।
मैं कह रहा हूँ बाबा, एलिफ को यहीं कहीं छुपा के रखा है। हो सकता है हमें मिल जाए वो। रुक जाओ थोड़ी देर, पहले आयशा से पैसे ले लें, फिर देख लेंगे। जी, किससे मिलना है आपको? वो हम आयशा साहबा का पर्स लौटाने आए थे। अच्छा, जो चोरी हो गया था। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही यहाँ पे टहलने के लिए आ गए थे हम। आयशा साहबा थोड़ी मसरूफ है, हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। अच्छा। वैसे बाग को तो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है, देखभाल आप ही करते हैं। मैं ही करता हूँ। हाँ, लो वो आ गई। आयशा, ये तुम्हारा पर्स लौटाने के लिए आए हैं। जी जी, मैं जानती हूँ। ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें, मैं देख लूंगी। हाँ। फौरन चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों को मैडम ने देख लिया है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। पैसे दे दो, जाते हैं। शुक्र है कि मैं दूर नहीं था, असल में काम कर रहा था। माफ कीजिए, आपको आने की जहमत हुई। कोई ऐसी बात नहीं है। अभी फार्म पे जाएंगे क्या? जी बिल्कुल। चलो चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी और खड़ी नहीं रह सकती मैं यहाँ। क्या अम्मी से मिलने नहीं जाएंगे हम लोग? एलिफ बेटा, गाड़ी खराब हो गई है, आज नहीं जा सकेंगे। उदास मत हो एलिफ बेटा, आ जाओ। आप अभी तक इसे ठीक करने में लगी हुई हो। तो और क्या करूं मैं? और कोई हल है हमारे पास? हम मिलकर कोई हल ढूंढ लेंगे ना। आप इसे छोड़ दें अभी। लेकिन मैंने सानिया आपा को कहा है कि इसे ठीक कर दूंगी मैं। लेकिन आपा जान, अब ये खराब हो चुका है, आप इसका कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मगर अगर पैसे नहीं है तो एलिफ चाहिए हमें। एलिफ कहा इसने? आयशा, वो लोग अभी तक यही है क्या? पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। पर्स तो लौटा दिया ना उन्होंने, तो जा क्यों नहीं रहे? यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद वो पैसे लेना चाह रहे हूँ। जरा देखो तो सही। दिखने में तो ये अच्छे लोग लग रहे थे मुझे, लेकिन हर कोई अपना फायदा सोचता है। बिल्कुल ठीक कहा। जब ये पर्स वापस लाए तो मुझे लगा अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही मतलबी हैं। ये अच्छाई भी इसलिए करने आए हैं ताकि इन लोगों को इनकी मर्जी का इनाम मिल सके। क्या कह सकते हैं। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे ये वापस क्यों आ गए? कनान साहब, आप? रास्ते में टायर पंचर हो गया और आरजू की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए वापस आना पड़ा। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
तो फिर मैं एलिफ को उसके कमरे में ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया हसन भाई। चलो चलो जल्दी चलो। ओह, हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी की बहुत याद आ रही है। एलिफ मेरी जान, रोती नहीं है बेटा। मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या जवाब दूं इस बच्ची को? अच्छा एलिफ, मेरी बात सुनो, मुझे अभी बाहर जाना है। देखो बेटा, इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत जाना। तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, समझ गई ना तुम? यहाँ तक के गार्डन में भी नहीं जाना। लेकिन आज तो अम्मी से मिलने जाना था मुझे। हाय मेरी बच्ची। आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। ये यतीम खाने वाली बात आखिर आपके जहन में आई कैसे? क्या हुआ, अब तो मुझसे सवाल करोगे? नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं, आपने ये पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? गैरों को अपनी जमीन देते वक्त क्या पूछा था तुमने मुझसे? बोलो। बात को घुमाए मत, आप हमेशा यही करती हैं। क्या कर दिया अब मैंने? मेरी पीठ पीछे कुछ न कुछ करती रहती हैं आप। क्या मैं तुमसे पूछ के करूंगी? वो बच्ची मेहमान है इस घर में, उसकी एक माँ भी है। आयशा आपा उसका ध्यान रख रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आयशा ने ये बात मुझे नहीं बताई। अगर वो उसका ख्याल रख रही है तो उसकी माँ कहाँ है? किसे पता वो जिंदा है या मर गई? बहाने मत बनाइए, बस बहुत हो गया। मैं तंग आ गया हूं आपका हुक्म मान मान कर। यह सब अब बिल्कुल नहीं चलेगा। आयशा आपा का पर्स आप लोग लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से मिला आपको वो पर्स? जहाँ हम रहते हैं वहीं से। सच कहूँ तो आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। खुशकिस्मत है कि उनका पर्स आपको मिला। क्या आप लोग उनको पहले से जानते हैं? नहीं, हम पहले से नहीं जानते उन्हें, हम तो बस उनका पर्स देने आए। कोई और होता तो पर्स में से कीमती सामान निकालकर उसे कहीं भी फेंक देता। नहीं, ऐसी घटिया हरकत हम नहीं कर सकते। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो आप पर्स लौटा चुके हैं ना उन्हें? अब किसका इंतजार कर रहे हो? आयशा साहबा ने हमें यहाँ रुकने को कहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा है आपको रुकने के लिए। केनान साहब, आपसे बात करनी है। अम्मी से जो बहस हुई, अगर उस बारे में कुछ कहने आई है तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। आइए बैठिए।
आप ठीक तो हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बात है? वो बात ये है, मैं बहुत ही परेशान हूँ कमाल साहब। पर्स की वजह से? उस दिन मेरी तनख्वाह के पैसे मेरे पर्स में रखे थे। पर्स के साथ मेरा सब कुछ चला गया, बस उसी की वजह से। मैं समझता हूँ, आप फिक्र न करें। ये इस महीने और अगले महीने की तनख्वाह है। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। कहाँ गई ये बुढ़िया? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं बाबा, एलिफ को खतरे में छोड़कर नहीं भागेगी। एलिफ भी कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ छुपा के रखा है उसने? बाबा हाँ? वहां देखें जरा। हो सकता है एलिफ अंदर ही हो। पता नहीं। चलें, चलकर देखते हैं है या नहीं। नहीं, रुको, पागल हो। किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम दोनों। बाबा कुछ नहीं होगा, आए देखते हैं। नाजली अम्मी से नहीं मिल पाई मैं। मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। बाबा मुझे भी अंदर का कुछ नहीं नजर आ रहा। जरा गौर से देखो। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आए अंदर चल के देखते हैं। आयशा आपा, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर गार्डन में जा रही थी। और कहाँ? कुछ लोग आपका पर्स लौटाने आए थे, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। क्या बताती, इतनी बड़ी बात नहीं थी। शुक्र है आपका पर्स मिल गया। हाँ शुक्र है। जिन्होंने आपका पर्स वापस किया काफी ईमानदार हैं, बहुत दूर से आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है वो आपको बहुत पहले से जानते हो, है ना? कहाँ चले गए ये लोग? रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लेके आ गई हूँ। वाह, कमाल कर दिया तुमने। पहली बार कोई अच्छा काम किया है। पैसे यहाँ नहीं दे सकती, यहाँ कोई देख लेगा। बाहर चलो। हाँ सही कहा। अकल है लेकिन कम इस्तेमाल करती है।
आरजू मैडम, आरजू मैडम। गौंजा, ऐसे कैसे अंदर आ गई तुम? यहाँ तक आ गए हैं वो लोग। कौन? वो टेलीफोन वाला आदमी, मैलिक का शौहर, यहाँ तक आ गया, बाहर खड़ा है। क्या वो यहाँ पर? हिम्मत कैसे हुई इसकी यहाँ आने की? मुझे नहीं पता मैडम। हाँ, पैसे तो कम है, काम चल जाएगा। जाओ यहाँ से। मेरे पास जो भी पैसे थे दे दिए तुम्हें। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। कोई काम था आरजू मैडम? तुम कब ठीक होगे? ठीक नहीं होगे तो अम्मी से नहीं मिल पाएंगे। देखो प्लीज ठीक हो जाओ तुम, ताकि अम्मी से मिल सकूं मैं। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। या खुदा, क्या मुसीबत है। किन चक्रों में हो तुम मैलिक? मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तुम? हाँ, तुमसे जितना ही दूर जाने की कोशिश कर लो उतना ही नाक के नीचे आ जाती हो। ठीक है, वक्त आ गया है तुमसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। खुल जा, खुल जा। खुल के क्यों नहीं दे रहा है ये? कुछ सोचो आरज़ू, क्या हो सकता है? क्या है पासवर्ड? केनान बेटा, आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, पानी पीने आया था। आपने क्यों जहमत की? मुझसे कह देते। नहीं, कोई बात नहीं। कॉफी बनाओ अच्छी से आपके लिए मैं बेटा। जी बना दीजिए।
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। अब जान छूट जाएगी तुमसे मेरी, हमेशा के लिए। ज़ैनब, फैसल तो नहीं आ गया कहीं? इसे अंदर ले जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है आपा। अंदर आ जाएं प्लीज। आपने उनसे बात की आपा? हाँ, उनसे की थी बात। तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे बेटी, वो उस ड्रेस के पैसे मांग रहे हैं। देखो, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ड्रेस खराब हुआ है। मेरी गलती है सब। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैलिक, मैं तुम्हारे शौहर को जानती हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि तुम्हें काम दिलवाऊं। सानिया आपा, आप तो जानती हैं ये सब जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ जानती हूँ, मगर बाबा आपने बिल्कुल सही कहा था, आखिर उसने पैसे दे ही दिए। मैंने तो कहा था तुमसे कि वो दे देगी पैसे। वैसे उसे एलिफ की बहुत फिक्र हो रही थी, उसकी कोई रिश्तेदार है क्या? हो या ना हो मुझे क्या, मुझे अब उस बच्ची की जरूरत नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, अब क्या जरूरत है? 20, 40, 50, 60। हम एलिफ को माँ की याद तो कभी कभी आएगी, लेकिन इतने बड़े घर में परवान चढ़ेगी वो, और क्या चाहिए। सही बात है। एलिफ की फिक्र वो करें, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ? आयशा खाला, अम्मी की बहुत याद आ रही है। या अल्लाह, मुझे कोई राह दिखा दे। तू ही मालिक है, इस बच्ची पर रहम कर। वो सही है, उस सूट के पैसे देने होंगे हमें। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपा, आपने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है। मैं पैसे जमा कर रही थी अपनी बच्ची एलिफ के लिए। जानती हूँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। बस तब तक अपने आप को मजबूत रखें आपा। कैसे करेंगे बंदोबस्त? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़ैनब, इंशाअल्लाह। तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा। तो इस झोपड़ी में रहती हो तुम, तुमसे जान छुड़ाने वाली हो हमेशा के लिए। बहुत हो गया आप। क्या अपनी बेटी से मिल पाऊंगी मैं? ऐसा दिन आएगा भी या नहीं ज़ैनब? ऐसी बातें मत करें, हम जरूर मिलेंगे एलिफ से। वो हमारे पास आ जाएगी, हमारे साथ रहेगी वो। तब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी और फिर हम एक साथ खुशी खुशी रहेंगे।
ख्वाब बुनना कितना अच्छा होता है ना जैनब।